आपका कस्तूरबा रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का विषय है सी फंक्शन स्कोप। सी फंक्शन का क्या स्कोप है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि फंक्शन जो है सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि परफॉर्म करता है मॉड्यूलरिटी के फॉर्म में, मॉड्यूल के फॉर्म में, जिससे उसको समझने में, रीड करने में, डिबग करने में और मेंटेन करने में ईजियर होता है। सम की पॉइंट्स अबाउट द स्कोप ऑफ फंक्शन इन सी। अब स्कोप ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन का क्या स्कोप है सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे 3-4 पैरामीटर्स हैं, जैसे ग्लोबल फंक्शन हो गया, फिर लोकल फंक्शन हो गया, फिर फंक्शन पैरामीटर्स हो गया, स्टैटिक पैरामीटर्स फंक्शन हो गया, ये 5वां है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये 5 स्कोप हैं। पहला कौन सा है? ग्लोबल फंक्शन, दूसरा लोकल फंक्शन, तीसरा फंक्शन पैरामीटर और चौथा है स्टैटिक फंक्शन और 5वां है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब ग्लोबल फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं हम? ग्लोबल फंक्शन क्या है? तो फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी अदर फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल। जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया हो वो ग्लोबल फंक्शन है। दे कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वो किसी भी प्रोग्राम के पार्ट में जाके एक्सेस किया जा सकता है उसको। इंक्लूड अदर सोर्स फाइल इफ द फंक्शन प्रोटोटाइप इज डिक्लेयर, जिसका प्रोटोटाइप भी डिक्लेयर हो जाए। स्कोप ऑफ फंक्शन इज द इंटायर प्रोग्राम। जैसे यहाँ देखिए वॉइड ग्लोबल फंक्शन, ये मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके मेन वन में कॉल द ग्लोबल फंक्शन सेमीकोलन रिटर्न 0। ठीक है। अब ग्लोबल फंक्शन में वॉइड ग्लोबल फंक्शन में क्या दिए हैं? फंक्शन बॉडी। अब इसमें जो भी लिखेंगे वो हमको इनमें दिखेगा। फंक्शन डिफाइन, अब लोकल फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन डिफाइन इनसाइड अनदर फंक्शन आर कॉल्ड लोकल फंक्शन। जो फंक्शन इंट मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाए उसको लोकल फंक्शन कहेंगे। जैसे कि ये इंट मेन है, लोकल फंक्शन के लिए देखिए वॉइड लोकल फंक्शन बॉडी, कॉल द लोकल फंक्शन रिटर्न 0। The parameter passed to a function have local scope within that a function parameter. Parameter passed to a function have local scope within that function. They are accessible only within the function body. Any change made to the parameter inside the function do not affect the original variables from calling function. Void example function int x. Changes made to x do not affect the original variable passed from the calling function. When a function is declared as static, its scope is limited to the file in which it is defined. Static functions are not visible to function in other files. The concept is often used to create a private function within a source file. अब static function क्या कहता है कि when a function is declared as static, अगर static कीवर्ड के साथ अगर हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ ये देखिए, ये स्टैटिक वॉइड स्टैटिक फंक्शन लिखा हुआ है। ये स्टैटिक फंक्शन की जगह हम FY फंक्शन भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टैटिक कीवर्ड मायने नहीं रखता है, ये स्टैटिक वॉइड से पहले जो आता है वो मायने रखता है। द कंसेप्ट ऑफ द स्टैटिक फंक्शन आर नॉट विजिबल टू फंक्शन इन द अदर फाइल। तब ये फंक्शन स्टैटिक हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करना है। एक फंक्शन के अंदर ही डिफाइन रहेगा, एक ही मॉड्यूल के अंदर, और उतने ही दूर में काम करेगा। माफ कीजिए। Prototype declaration. If a function is defined after the main function, you need to provide a function prototype before the main function to inform the compiler about the function existence and signature. This allow you to call the function before the actual function prototype. देखिए, इसे void some function, ये तो global हो गया। int main call the function before the some function return 0. Function definition or some function body. Understanding the scope of function is essential for organizing code effectively and preventing name conflict between function in large program. ये दो फंक्शन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है, और इफेक्टिवली इससे काम लिया जा सकता है जब प्रोग्रामिंग हम सीखा करेंगे तब। आज का टॉपिक इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर, जितना हो सके शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।